जय हिंद साथियों, आज टेस्ट सीरीज 19 देखेंगे जो कि फुल लेंथ टेस्ट हुआ है और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है साथियों। वहां से आप जाके विथ सोल्यूशन के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखना शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? प्रसिद्ध पेंटिंग द रियल ऑफ लखनऊ 1857 किस प्रसिद्ध कलाकार द्वारा बनाई गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा थॉमस जॉन्स बार्गर। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है? कौन सा विद्वान ब्रिटेन और भारत के बीच औपनिवेशिक संबंधों पर केंद्रित हिंद आने ब्रिटानिया नामक महान पुस्तक के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका इच्छाराम सूर्यराम देसाई। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है? हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसेना का प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से ब्लू वाटर नीति किस पुर्तगाली वायसराय द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है? आंग्ल डच प्रतिद्वंद्विता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है? इसका मुख्य उद्देश्य 17वीं शताब्दी के दौरान एशिया और अमेरिका के व्यापार मार्गों और औपनिवेशिक क्षेत्रों पर नियंत्रण करना था। तो बिल्कुल पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? वेस्टमिंस्टर की संधि 1674 से तृतीय एंग्लो डच युद्ध समाप्त हुआ और न्यू एम्स्टर्डम की डच कॉलोनी पर अंग्रेजों के नियंत्रण की पुष्टि हुई, जिसका नाम बदलकर न्यूयॉर्क कर दिया गया। तो दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा साथियों? सही हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया है? उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों हमारा सही था साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है? आधुनिक भारत में सती प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या कहता है? मुगल सम्राट औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का फरमान जारी किया था। तो बिल्कुल पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर भारत में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाले पहले यूरोपीय थे। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है? लॉर्ड डलहौजी ने बंगाल सती विनियमन 1829 के माध्यम से भारत में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। तो ये तीसरा आपका गलत हो जाएगा साथियों। ये लॉर्ड डलहौजी नहीं होगा साथियों, यहाँ पे आपका हो जाएगा लॉर्ड विलियम वेंटिंग। इसलिए तीसरा हमका गलत हो जाएगा। इसमें क्या बोला गया है? उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही को बताना है साथियों। तो सही हमारा एक और दो हो जाएगा। एक और दो किस ऑप्शन में है? ए नंबर में। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहा गया है? बहादुर शाह प्रथम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है? खफी खान ने बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर की उपाधि दी थी। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों? सही हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा आपका क्या कहता? उन्होंने मराठों, राजपूतों और जाटों के प्रति शांतिपूर्ण नीति अपनाई। तो दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही को बताना है साथियों। तो सही आपका हो जाएगा एक और दो दोनों। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है? आसफ उद्दौला ने वर्ष 1784 में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों? सही हो जाएगा। दूसरा, सवाई जय सिंह ने जयपुर में गुलाबी शहर का निर्माण करवाया था। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो एक और दो दोनों सही हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है? मुगल साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? शासकों और कुलीनों का पतन,
पहला आपका सही हो जाएगा, ये भी का एक कारण था साथियों। यूरोपीय लोगों का आगमन, ये भी एक कारण था साथियों। और सेना का ह्रास, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा आपका। जमींदारों की निष्ठा में बदलाव, ये भी आपका एक कारण ही था साथियों। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? सभी, 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा साथियों? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाघेरा विद्रोह का सटीक वर्णन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर बी हो जाएगा। यह 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ गुजरात में बाघेरा समुदाय द्वारा किया गया विद्रोह था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। सिपाही विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? तो सिपाही विद्रोह का, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या करा? भुगतान और पदोन्नति में भेदभाव, तो बिल्कुल पहला सही हो जाएगा। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा सिपाहियों के साथ दुर्व्यवहार, ये भी सही हो जाएगा साथियों। विदेशी सेवा भत्ता देने से सरकार का इनकार, जी साथियों ये भी आपका सही हो जाएगा। और नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही विकल्प का चयन करना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 किस ऑप्शन में है साथियों? ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा साथियों। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला देखते हैं क्या कहता है। इसकी स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने की थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा साथियों। इसकी स्थापना जो किए थे, ये किए थे राम प्रसाद बिस्मिल और आसफ उल्ला खान, इसलिए पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था और यह 1929 में केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी सहित कई महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों गतिविधियों में शामिल था। तो ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा साथियों? सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। इस गवर्नर जनरल ने यानी किस गवर्नर जनरल ने रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया और आंतरिक व्यापार को विनियमित करते हुए दस्तक या निःशुल्क पास प्रणाली को समाप्त कर दिया? उन्होंने मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों का अध्ययन और अध्यापन करने के लिए कलकत्ता मद्रास की स्थापना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक समान प्रीपेड डाक प्रणाली शुरू की। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को संदर्भित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा साथियों आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महार सत्याग्रह का नेतृत्व जो किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए थे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व समाचार पत्र इंडियन इंस्पेक्टर से संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बहराम जी एम मालाबारी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। आदिवासी नेता तिलक मांझी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो चलिए देखते हैं कौन सा सही होगा। पहला क्या कहता, उनका वास्तविक नाम जो था धरती आबा था। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, पहला आपका। दूसरा क्या कहता, उन्होंने गुलेल का उपयोग करके ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ऑगस्टस क्लीवलैंड को मार डाला।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा साथियों। दूसरा आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, उन्हें पकड़ लिया गया और 1784 में उनकी हत्या कर दी गई। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, 1784 यहाँ नहीं होगा, आपको यहाँ 1785 होगा, इसलिए तीसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना, तो सही उत्तर को बताना है साथियों, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, केवल 2, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला क्या बोलता है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 कब हो जाएगा साथियों, 1904 में। दूसरा क्या कहता है, दीपावली घोषणा, दीपावली जो घोषणा हुआ दोस्तों वो 1929 में, कब, 1929 में। और तीसरा इल्बर्ट विल विवाद, ये हुआ 1833। और सही कालानुक्रम में सजाना है दोस्तों, और कुछ सही उत्तर का चयन देना है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले नंबर पे ये आएगा, उसके बाद दूसरा नंबर पे आपका ये आएगा, और तीसरा नंबर पे हमारा सेकेंड वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है, स्वामी नारायण संप्रदाय आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, सहजानंद स्वामी ने इस आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में की थी और यह ईश्वर के प्रति समर्पण, नैतिक अनुशासन और सामुदायिक सेवा पर जोर देता है, तो पहला आपका सही हो जाएगा साथियों। दूसरा क्या कहता है, इस आंदोलन ने पूरी तरह से मूर्ति पूजा का समर्थन किया और वैष्णव धर्म की प्रथाओं का विरोध किया, ये गलत हो जाएगा साथियों। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही को बताना है, तो सही क्या कौन सा हो जाएगा, केवल एक, केवल एक ऑप्शन किस में है साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, इसने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और कर चोरी को बढ़ावा दिया, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, इसका उद्देश्य सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित करना था, ये भी आपका गलत हो जाएगा साथियों। तीसरा क्या कहता है, इसने अल्पसंख्यकों और उत्पीड़ित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की वकालत की, बिल्कुल ये भी आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही को बताना है साथियों, तो सही तो हमारा कोई भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कोई नहीं, आपका डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है, अप्रैल 1930 में नमक कानून को चुनौती देने के लिए तंजौर तट तक मार्च का नेतृत्व किसने किया था। क्या पूछा साथियों, 1930 में नमक कानून को चुनौती देने के लिए तंजौर तट तक मार्च का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किए थे श्री राजगोपालाचारी। किसने साथियों, श्री राजगोपालाचार्य ने। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है, वह एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक नेत्री थी जिन्होंने 1933 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 52वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति समर्पण और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए जानी जाती थी। उपरोक्त ग्रंथांश में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है, तो ये किया गया है किस व्यक्तित्व का, ये किया गया है नेली सेनगुप्ता। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेली सेनगुप्ता। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस कार्य समिति ने निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की, तो कौन सी कार्रवाई की, पहला देखते हैं क्या कहता, रैयतवाड़ी क्षेत्रों में राजस्व का भुगतान ना करना, बिल्कुल पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, जमींदारी क्षेत्रों में गैर चौकीदारी कर अभियान, ये भी आपका सही हो जाएगा साथियों। तीसरा क्या कहता, मध्य प्रांतों में वन कानूनों का उल्लंघन, ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। हार्टोग समिति के निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें थी? पहला क्या कहता, इसने भारत में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के स्थान पर उनकी यानी उसकी गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया। तो पहला क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। दूसरा, इसने सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा पूरे देश में पूरी तरह से निःशुल्क और अनिवार्य होना चाहिए। ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा साथियों? गलत हो जाएगा। नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही विकल्प का चयन करना, तो सही विकल्प केवल ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। दिल्ली घोषणा पत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली घोषणा पत्र के संबंध में पहला क्या कहता, इसमें गोलमेज सम्मेलन में बहुमत प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, राजनीतिक कैदियों के लिए सामान्य क्षमादान और सुलह की नीति अपनाई जानी चाहिए। ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली घोषणा पत्र जो हुआ था साथियों, ये 1929 में। कब? 1929 में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 की कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मताधिकार अत्यंत सीमित था। तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, केंद्रीय स्तर पर विषयों का विभाजन असंतोषजनक था। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। केंद्रीय स्तर पर विधायिका के पास वायसराय और उनकी कार्यकारी परिषद परिषद पर कोई अधिकार नहीं था। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा साथियों? 1 और 2 3। 1 2 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। 1 2 3। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व आर्कटिक होम ऑफ वेदाज से संबंधित थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। ट्रांस ह्यूमंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही पूछ रहा है साथियों? पशुओं और चरगाहों पर ले जाने का मौसमी चक्र। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला आपका ही सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। खाद्य जल में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादकों की भूमिका का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? तो सबसे उपयुक्त वर्णन कौन सा करता है साथियों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वे जीवों और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। गाडगिल समिति 1962 और कस्तूरी रंगन समिति 2013 ने निम्नलिखित में से किस मुद्दे को मुख्य रूप से संबोधित किया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण और संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया? तो किसका गठन किया गया था साथियों? ये किया गया था केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। ग्रेट बैरियर रीफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेट बैरियर रीफ के संबंध में साथियों, पहला क्या बोला है? ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी रीफ प्रणाली है। तो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा पहला। दूसरा क्या कहता, यह रीफ संरचना अरबों छोटे जीवों द्वारा निर्मित है जिन्हें कोरल पॉलिप्स के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपका सही हो जाएगा। दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा साथियों? सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2 दोनों।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शासन की संसदीय प्रणाली के गुण हैं? पहला, विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। दूसरा, उत्तरदायी सरकार, ये भी आपका सही हो जाएगा। निरंकुशता को रोकना, ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आपका। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर को चुनना है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं। वित्तीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को संसद के किसी भी सदन द्वारा केवल साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जा सकता है, तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 महीने के भीतर पारित करना अनिवार्य है, तो ये आपका दूसरा क्या हो जाएगा? गलत। 1 महीना का भीतर बोल रहा साथियों, यहाँ हो जाएगा 2 महीना का भीतर। क्या हो जाएगा? 2 महीना के भीतर, इसलिए दूसरा आपका क्या हो जाएगा? गलत। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा? केवल एक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। शून्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है, ठीक है। शून्यकाल के संबंध में पहला क्या कहता है? इसका उल्लेख कार्यविधि नियम में किया गया है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा, यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद की अवधि होती है जिसके दौरान सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है? शून्यकाल के दौरान सदस्यों को विधेयकों और प्रस्तावों पर बहस करने की अनुमति होती है, ये गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा साथियों? केवल 2 सही पूछ रहा, तो केवल 2, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा है। न्यायिक सक्रियता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो न्यायिक सक्रियता के संबंध में पूछ रहा है साथियों, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ये 1 2 3 4 नहीं है साथियों, यहाँ आप लोग ABCD समझिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यायपालिका ऐसा निर्णय लेती है जो सक्रिय रूप से सार्वजनिक नीति को आकार देती है या सामाजिक मुद्दों को संबोधित करते हैं, इसलिए बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा है आपका? राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, राज्यपाल संवैधानिक विवेक विवेक का प्रयोग करते हुए राज्य की विधानसभा में विश्वास मत सिद्ध कर पाने की स्थिति में मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा साथियों। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? गलत। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। उत्प्रेषण रिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है? इसे किसी मामले की समीक्षा हेतु निचली अदालत से उच्च न्यायालय में हस्तांतरित करने के लिए जारी किया जाता है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, इसे केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकारों के खिलाफ जारी किया जा सकता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2 दोनों, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, इसके अध्यक्ष और सदस्य 6 साल की अवधि के लिए पद धारण करते हैं, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा साथियों। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है।
निम्नलिखित में से कौन सी समितियां के बारे में काउंसिल ऑफ इंडिया से संबंधित है? पहला, अनुशासन समिति, बिल्कुल। कानूनी सहायता समिति, ये भी आपका सही हो जाएगा। कार्यकारी समिति, ये भी आपका सही हो जाएगा। कानूनी शिक्षा समिति, ये भी आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए गुट का सही उत्तर का चयन करना। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। भारतीय परिसीमन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है साथियों? तो चलिए देखते हैं। परिसीमन आयोग लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं की निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विचार कीजिए? निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कहता है, सदन के संचालन के संबंधित सभी मामलों के लिए संविधान और प्रक्रिया नियमों की व्याख्या करने में उनका निर्णय अंतिम होता है। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, वह तय करता है कि राज्यसभा के किसी सदस्य का दल बदल के आधार पर आयोग ठहराया जाना चाहिए या नहीं, ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? दोनों, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एकीकृत न्यायिक प्रणाली के कारण इसे राज्य उच्च न्यायालयों की देखरेख और नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों? तो जो पहला हो जाएगा आपका, ये जो पहला आपका हो जाएगा आपका, ये आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही। दूसरा क्या कहता है, इसका मूल अधिकार क्षेत्र संघीय मामलों तक ही सीमित है, ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। प्रोटीन के कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, ये आनुवांशिक लक्षणों के विकास को नियंत्रित करते हैं। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही। दूसरा, ये एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं जो शरीर में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र करते हैं। तो दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा, ये मुख्य रूप से कोशिकाओं के भीतर आनुवांशिक सूचना संग्रहित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, ये गलत हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा साथियों? गलत। नीचे दिए गए कोड का उपयोग सही उत्तर का सही विकल्प का चयन करना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2। क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। मेरामस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर मतलब कौन सा सही है? मेरामस के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? यह मुख्य रूप से कैलोरी और प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। पी प्रकार के अर्धचालक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी पी प्रकार के अर्धचालक के संबंध में पहला क्या कहता है, तापमान में वृद्धि के साथ अर्धचालक की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों? तो पहला आपका हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही। दूसरा क्या कहता है, ऐसे अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियों को ग्राही के रूप में जाना जाता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा साथियों? ये भी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। स्पिनट्रॉनिक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा यह सूचना प्रसंस्करण और भंडार के लिए इलेक्ट्रॉनों के स्पिन के साथ साथ उनके आवेशों का भी उपयोग करता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है।
सर्वेक्षण में थियोडोलाइट का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य बताना साथियों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोण मापना। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे विद्युत क्षेत्र में रखे गए प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? जैसे जैसे आप किसी बिंदु आवेश से दूर जाते हैं, उससे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की शक्तियां कमजोर हो जाती है तथा दूरी के वर्ग के साथ यह तीव्रता से घट जाती है। तो दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है? कूलाम का नियम कहता है कि दो बिंदुओं आवेशों के बीच विद्युत बल आवेशों के आकार के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है? कैनाल किरणों के गुण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, धनात्मक किरणों के संबंध धनात्मक किरणों में धनात्मक आवेशित कण होते हैं। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, ये किरणें दाब डाल सकती है और इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा होती है। ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा, ये किरणें गैसों में आयनीकरण उत्पन्न कर सकती है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है? आनुवांशिक पूर्ण संयोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला क्या कहता है? यह अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के दौरान होता है, ठीक है, और इसमें समजातीय गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सही। पहला जो आपका हो जाएगा सही। दूसरा क्या कहता है? यह केवल उन जीवों में होता है जो लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं तथा अलैंगिक प्रजनन में नहीं देखा जाता। यह गलत हो जाएगा साथियों। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल एक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन डाउन सिंड्रोम का कारण है? तो डाउन सिंड्रोम का कारण कौन सा हो जाएगा? इसमें गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि। क्या हो जाएगा? गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है? पादपों में सशर्त विभोज उत्तक को प्रभाषित किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाता? जड़ों और टहनियों के सिरों पर पाई जाने वाली सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाओं का एक क्षेत्र जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है? फाइलम एनेलिडा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाइलम एनेलिडा के बारे में पहला क्या कहता है? एनेलिडो में एक खंडित शरीर संरचना होती है जिसमें एक सीलोम यानी शरीर गुहा होता है। पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, फाइलम एनेलिडा के सभी सदस्य विशेष रूप से स्थलीय होते हैं। ये गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही हो जाएगा? केवल एक सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है? अतिरिक्त शोषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो अतिरिक्त शोषण के संबंध में पूछ रहा साथियों। तो इसका उत्तर हो जाएगा यह रक्त और शरीर के ऊतकों के बीच गैसों के आदान प्रदान को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओलिगोसेकेराइड का सही वर्णन करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये एक साथ जुड़ी हुई 3 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयों की
छोटी श्रृंखला है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। राफेज, जिसे आहार फाइबर के रूप में भी जाना जाता है, मुख्य रूप से निम्न के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मल को भारी बनाकर, मल त्याग को आसान बनाकर पाचन में सहायता करता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। गठिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो गठिया के बारे में, इससे जोड़ों में सूजन और दर्द होता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं के कार्य का सबसे बेहतर वर्णन करता है? तो सबसे बेहतर वर्णन कौन सा करता है? रक्त और ऊतकों के बीच गैसों यानी पोषक तत्वों और अपशिष्ट उत्पादों का आदान प्रदान करना। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? स्केबिज पहला आपका कवक के कारण होता है, बिल्कुल। एथलीट फूड, ये भी कवक के कारण ही होता है दोस्तों, ये भी सही हो जाएगा। गंजापन भी होता है कवक के कारण, और दाद भी होता है कवक के कारण। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सभी, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? आपका डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन फर्मवेयर को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रौद्योगिकी एक सेट जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एकीकृत करता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंटरनेट के संबंध में पहला क्या कहता है? कार्यकाल सॉरी कार्यालय के कंप्यूटर वाइड एरिया नेटवर्क यानी WAN का उपयोग करके जुड़े हुए होते हैं। तो नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, विभिन्न स्थानों पर स्थित कंप्यूटर लोकल एरिया नेटवर्क यानी LAN से जुड़ी होती है। ये भी आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डेल्फी पर्ल, PHP और ECMA यानी स्क्रिप्ट में समानता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग भाषाएं हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। HYSIS हाइस उपग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह PSLV C43 मिशन का प्राथमिक उपग्रह है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। दूसरा, इसका उपयोग दृश्य प्रकाश यानी निकट अवरक्त और लघु तरंग अवरक्त में पृथ्वी की सतह का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यह भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। चंद्रयान 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रयान 3 के संबंध में पूछ रहा साथियों। तो पहला क्या कहता है? इसे चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव की सतह पर अन्वेषण करने के लिए प्रक्षेपित किया गया था। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। ये उत्तरी ध्रुव नहीं होगा दोस्तों, ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव सतह तक अन्वेषण मतलब सतह का अन्वेषण करने के लिए प्रक्षेपित किया गया था, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा पहला। दूसरा, इसमें एक लैंडर और एक रोवर शामिल है और इसका उद्देश्य चंद्रमा एक सफल सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा आपका सही हो जाएगा साथियों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। पिट्यूटरी ग्रंथि के
पश्च लोब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह ऑक्सीटोसिन और एंटीडायूरेटिक हार्मोन यानी एडीएच जैसे हार्मोन का उत्पादन और स्राव करता है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों? तो पहला आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, पिट्यूटरी ग्रंथि को हाइपोफिसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही हो जाएगा? केवल 2 सही हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया है साथियों, वो पूछा गया है गाइकोलाइसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। दूसरा, यह केवल अवयवीय श्वसन में मौजूद होते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये भी आपका गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? केवल ए, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा पैराथोराइड हार्मोन यानी पीटीएच का प्राथमिक कार्य है? तो प्राथमिक कार्य कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा रक्त में कैल्शियम के स्तर को विनियमित करना। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है? ठीक है, पहला क्या कहता है? अभिधर्म कोश। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? नहीं होगा। एक मिनट साथियों, वेट कीजिएगा। बौद्ध ग्रंथ से संबंधित दोस्तों। तो पहला क्या बोलता? अभिधर्म कोश। तो पहला आपका होगा विशुद्धिमग। ये भी आपका होगा। नैनवार नहीं होगा साथियों। परिशिष्ट परवन ये भी आपका नहीं होगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1 और 2। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। जहांगीर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उसने आरा किले में जंजीर ए अदल की स्थापना की। जहांगीर ने आरा के किले में जंजीर ए अदल की स्थापना की। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों? पहला आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसने आगरा में जो है ना, आगरा के किले में जंजीर ए अदल की स्थापना की। नेक्स्ट, उसने अपना स्मरण तुजुक ए जहांगीर तुर्की भाषा में लिखा। ये गलत हो जाएगा। तुर्की भाषा नहीं होगा साथियों, यहाँ पे हो जाएगा फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी भाषा में लिखा था, इसलिए दूसरा आपका गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। शेरशाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी शेरशाह के संबंध में पहला, उसने उसने स्थानीय अपराधों के लिए स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत की शुरुआत की। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? उसने रुपया नामक सिक्का जारी किया और पूरे साम्राज्य में मानवकृत वजन और माप को निर्धारित किया। ये भी आपका सही हो जाएगा। उसने कलकत्ता से पेशावर तक एक भव्य ट्रक रोड का निर्माण किया। ये भी आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प का चयन करना है। कूट का उपयोग करके सही विकल्प का चयन करना है साथियों। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। मध्यकालीन भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े प्रशासनिक प्रभागों का सही क्रम है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा परगना, सरकार, सूबा। क्या हो जाएगा? परगना, सरकार, सूबा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में पहला क्या कहता है? यह मध्यकालीन भारत का एकमात्र साम्राज्य था जिसमें महिलाओं को राज्य सेवाओं में नियुक्त किया गया था। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने एक नई स्थापत्य शैली यानी विकसित की जिसे
प्रोवेडा शैली के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न जो पूछा गया है साथियों, वो आपका भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पी तरंगे केवल ठोस पदार्थों से होकर गुजरती है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, धरातलीय तरंगों को सबसे विनाशकारी प्रकार की तरंगे माना जाता है, तो बिल्कुल दूसरा आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल इसमें क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है? पृथ्वी की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से, मतलब सही कथन को बताना है पृथ्वी की संरचना के संबंध में। पहला क्या कहता है? स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस बाहरी परत है जिसे भंगुर ऊपरी मेंटल और क्रस्ट शामिल है, तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, एंथेनोस्फीयर पृथ्वी के मेंटल की एक गर्म अधिक तरल परत है जो स्थल मंडल के नीचे स्थित है, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा साथियों? ये भी आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को टिक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है? काल्डेरा ज्वालामुखी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पृथ्वी पर सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। दूसरा, यह तब बनता है जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है और यह अंदर की ओर गिर जाता है जिससे पृथ्वी की सतह पर एक गड्ढा बन जाता है, यह भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा प्लेसर निक्षेप को सबसे सही स्वरूप परिभाषित करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लावा प्रवाह से निर्मित एक प्रकार की ज्वालामुखी चट्टान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? नहीं होगा साथियों, लावा प्रवाह से निर्मित एक प्रकार की ज्वालामुखी चट्टान ये नहीं होगा। एक अवसादी निक्षेप जहां पानी की गति के कारण नदी के तल या तटीय क्षेत्रों में स्वर्ण या रत्न जैसी खनिज जमा हो जाते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है? मध्य महासागरीय कटक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पृथ्वी की सतह पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, हालांकि यह समुद्र के नीचे डूबी हुई है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, यह उत्तरी अमेरिकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच एक विचलन सीमा है, ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है? विशिष्ट गुरुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा किसी पदार्थ के घनत्व का जल के घनत्व से अनुपात। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में सहभागी सिंचाई के प्रबंध कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1997। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंगेर में बिहार योग्य विद्यालय की स्थापना किसने की? तो मुंगेर में बिहार योग्य विद्यालय की स्थापना किसने की साथियों? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। कब किए थे? ये 1963 में। कब साथियों? 1963 में। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन से बिहार में पुनपुन नदी के वैकल्पिक नाम है? तो पुनपुन नदी का अन्य नाम भी पूछा साथियों, तो इसका चलिए देखते हैं। पहला में क्या है? कीकट पुनपुन का एक अन्य नाम है, तो बिल्कुल बागगड़ी, तो बागगड़ी पुनपुन नदी की एक वैकल्पिक नाम बागगड़ी भी है, तो बिल्कुल फल्गु। फल्गु नहीं दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग
कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2। 1 और 2 किस ऑप्शन में है? बी में। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तिलक स्वराज कोष के माध्यम से असहयोग आंदोलन के लिए बिहार में कितनी धनराशि जुटाई गई? तो बिहार में कितनी धनराशि जुटाई गई थी साथियों? ये 7.5 लाख। कितना? 7.5 लाख रुपये जुटाए गए थे तिलक स्वराज कोष के माध्यम से। असहयोग आंदोलन में 7.5 लाख रुपये जुटाए गए थे। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ मध्य काल में ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों महत्वपूर्ण है साथियों? तो इसका उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी और नुहानी पाठक के बीच युद्ध के कारण से। शेरशाह सूरी और नुहानी पाठक के बीच युद्ध के कारण। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? तेलहर जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो तेलहर जलप्रपात जो है दोस्तों वो आपका कैमूर जिले में है। किस जिले में? कैमूर जिले में। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजा बृहदत्त को हराने के बाद बिंबिसार ने किस राज्य पर कब्जा कर लिया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अंग पर किए थे। किस पे दोस्तों कब्जा कर लिया? अंग पर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? प्राचीन बिहार में कौन सा राजा रथ, मूसल और महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का प्रयोग यानी उपयोग करने के लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अजातशत्रु। किसने? अजातशत्रु ने रथ, मूसल और महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का उपयोग किया गया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? 1 मिनट साथियों। अगला प्रश्न जो हमारा पूछा गया है वो पूछा गया है, किस शासक ने अवंती के प्रघोत वंश को पराजित किया? तो यानी किस शासक ने अवंती के प्रघोत वंश को पराजित किया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शिशुनाग ने। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मखली गोसाल थे। कि कौन थे? मखली गोसाल। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला गया है। अगला प्रश्न जो आपका पूछा गया है, बिहार में काले बेसाल्ट पत्थर और कांस्य मूर्ति कला की उन्नत शैली की निम्नलिखित में से किस काल के दौरान विकसित हुई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका पाल काल में। कौन से काल में? पाल काल में। बेसाल्ट पत्थर और कांस्य मूर्ति कला की मतलब उन्नत शैली पाल काल में। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है? मौर्य काल में परिघ कर क्या है? यानी मौर्य काल में परिघ कर क्या है, क्या था? तो ये एक प्रकार का क्या था साथियों? एकाधिकार कर था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अपने लेखन में मेगास्थनीज ने भगवान शिव का उल्लेख किस प्रकार किया? तो किस प्रकार उल्लेख किया? डायनोसिस। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है? वे मिथिला के एक प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक थे जो शंकराचार्य के समकालीन थे। उन्होंने मीमांसा और महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी जिसमें चिंतन, विधि, विवेक और भावना विवेक शामिल है। उपरोक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किन व्यक्तित्वों का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मंडन मिश्र का। किसका व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है? मंडन मिश्र का। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? मनेर में शाह दौलत का मकबरा निम्नलिखित में से किस बिहार के गवर्नर के शासनकाल में बनाया गया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इब्राहिम खान। किस गवर्नर के शासन में बनाया गया था? इब्राहिम खान। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किस कुषाण शासक ने बिहार पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा भीमकडफिसेस। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? पाटलिपुत्रा में यूनानियों का
आक्रमण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? वैशाली मुहर में किसे कुमारामात्य कहा गया है? यानी वैशाली मुहर में किसे कुमारामात्य कहा गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा घटोत्कच को। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा है? तो देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त ने लिखा है। किसने साथियों? विशाखदत्त ने। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, गुप्त वंश के दौरान तिरभुक्ति यानी आधुनिक दरभंगा का गवर्नर कौन था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा गोविंद गुप्त। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहा गया? गुप्त वंश के अधीन सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भुक्ति। कौन सी प्रशासनिक यानी सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी? तो भुक्ति सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? तजकीरा, मलकुजात, मकतूबात शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सूफी साहित्य से। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला आपका क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसे 19वीं शताब्दी में बिहार के ऐतिहासिक स्मारक और शिलालेखों पर एक रिपोर्ट तैयार की? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बुकान। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बुकानन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसे यानी निम्नलिखित में से किस दिल्ली सल्तनत के शासन यानी दिल्ली सल्तनत के शासक ने बेदीबुन शिलालेख जारी किया था? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी। बी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है? किसके शासनकाल में बोध गया में चतुर्मुखी महादेव की प्रतिमा स्थापित की गई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है? भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 1867 से 1868 में किया गया था। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? पहला आपका हो जाएगा गलत। ये 1867 से 68 में नहीं दोस्तों, ये 1931 से 32 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय की पहली वैज्ञानिक गणना दादा भाई नेहरू जी ने 1931 से 32 में की थी। तो ये भी आपका यहाँ नहीं होगा साथियों, ये भी आपका दूसरा गलत हो जाएगा। दादा भाई नेहरू जी 1931 से 32 में नहीं किए थे, ये किए थे 1867 से 68 में। ठीक है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा दूसरा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मतलब सही बोला है तो सही हमारा इनमें से कोई भी नहीं। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है? नेक्स्ट जो आपका पूछा गया है साथियों, वो आपका सतत विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सतत विकास की सबसे व्यापक रूप से उद्धृत परिभाषा ब्रुलैंड रिपोर्ट से ली गई है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, यह वर्तमान और भावी दोनों पीढ़ियों के कल्याण के लिए प्राकृतिक, उत्पादित और सामाजिक पूंजी के प्रबंध के लिए एक प्रणालीगत दृष्टिकोण पर जोर देता है। तो दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही बताना है साथियों। तो सही 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आर्थिक विकास एक रूढ़िवादी अवधारणा है और यह किसी राष्ट्र के
उत्पादन के वास्तविक स्तर में वृद्धि को दर्शाता है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा गलत, क्या हो जाएगा गलत। दूसरा, आर्थिक समृद्धि तुलनात्मक रूप से एक मानक अवधारणा है और यह जीवन स्तर में वृद्धि के साथ आर्थिक यानी समृद्धि को दर्शाता है। तो दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा गलत। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो दोनों कथन हमारा गलत हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन गलत हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा जो पूछा गया है, बुलॉक कैपिटलिस्ट संबंध यानी बुलॉक कैपिटलिस्ट शब्द निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा गढ़ा गया था। तो किस विद्वान द्वारा गढ़ा गया था, डेनियल थॉर्नर के द्वारा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। क्राउन रूट आरंभिक चरण निम्नलिखित में से किस फसल की एक सिंचाई के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गेहूं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी संवर्धनकारी तकनीक प्रगति का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा उदाहरण पूछ रहा, कृषि उत्पादक में लकड़ी के हल के साथ एक स्टील का उपयोग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। अभिकथन और कारण दिया हुआ, चलिए देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि में ऋणात्मक वृद्धि देखी गई, तो पहला आपका क्या हो जाएगा सही। दूसरा क्या कहता कारण इसका, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण विशेष रूप से भारी और बुनियादी उद्योगों पर अधिक अध्ययन केंद्रित किया गया, तो दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए पुट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 110 का उत्तर आपका हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन दुनिया में आम उत्पादन में अग्रणीय है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा साथियों। और चीन दुनिया में आम उत्पादन में अग्रणीय है, चीन नहीं भारत होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा प्यारा इंडिया। दूसरा क्या हो जाएगा, भारत में अल्फांसो आम उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे आगे है, तो बिल्कुल महाराष्ट्र आगे है, 2 हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अधिनियम कानूनी रूप से ग्रामीण आबादी के 85% और शहरी आबादी के 50% को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी वाले खदान यानी खनन प्राप्त करने का अधिकार देता है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा गलत, क्या हो जाएगा गलत। दूसरा, राशन कार्ड जारी करने के लिए परिवार की सबसे बड़ी महिला जो 18 वर्ष या उससे अधिक की हो परिवार की मुखिया होगी, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा साथियों आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही विकल्प है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा केवल 2, क्या हो जाएगा केवल 2, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल है, तो ये गाय की नस्ल पूछ रहा साथियों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा लाल सिंधी, क्या हो जाएगा लाल सिंधी। जमुनापारी भैंस की है, फिर हो जाएगा भादवरी, भादवरी भी क्या हो जाएगा भैंस की एक नस्ल है साथियों। और नीली रवि, नीली रवि भी एक क्या है भैंस की एक नस्ल है। लाल सिंधी जो है ना गाय की एक नस्ल है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी योजना का मॉडल नाबार्ड द्वारा किस समिति के सिफारिश पर तैयार किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आरबी गुप्ता समिति, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबी गुप्ता समिति। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। दीपक पारेख समिति, दीपक पारेख समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपका हो जाएगा बुनियादी ढांचे का वित्त पोषण से, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस विदेशी
बैंक से 100 टन सोना अपने घरेलू भंडार में हस्तांतरित किया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ इंग्लैंड। किससे दोस्तों? बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नामक कम्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? रुद्र M2 मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह स्वदेशी रूप से विकसित ठोस प्रणोदक मिसाइल प्रणाली है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। दूसरा, यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ये गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो सही को बताना साथियों, तो सही हमारा केवल एक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? निम्नलिखित युग्मों को मिलान करना, यानी मिलान करना है साथियों, तो चलिए देखते हैं। एक तरफ समाचार में रहे स्थान है, एक तरफ राज्य है उसका। पहला क्या है? लीपा घाटी। लीपा घाटी क्या हो जाएगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। ये आपका गलत दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा साथियों, ये हो जाएगा आपका कश्मीर। क्या हो जाएगा? कश्मीर से। और दूसरा क्या कहता है? ज्ञान गंगा वन्य जीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र, ये आपका सही हो जाएगा दूसरा साथियों आपका। और तीसरा क्या कहता? हाफलॉन्ग असम, ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सुमेलित था, यानी कौन सा मिलान सही था साथियों? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 3, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? वैश्विक मृदा भागीदारी यानी जीएसपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जीएसपी की 12वीं पूर्ण बैठक खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा आयोजित की गई थी, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही। दूसरा, इसने दुनिया भर में 2030 तक मृदा स्वास्थ्य में कम से कम 50% सुधार करने का संकल्प लिया, ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? गलत। तीसरा, इसकी स्थापना 2012 में हुई थी, तो ये आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं पूछा है, तो नहीं वाला पूछा है तो केवल 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है? अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में खोजी गई पेरा ट्रेचिना नीला किसकी प्रजाति है? तो यह एक चींटी की प्रजाति है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? 2025 में अंतरिक्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी ITTA की वार्षिक आम बैठक किस देश के द्वारा आयोजित की जाएगी? तो ये किया जाएगा भारत के द्वारा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? मई 2024 में भारत सरकार ने किस देश को तत्काल सहायता के रूप में $1 मिलियन दिए हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी को। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है? हाल ही में समाचारों में प्रेस्टन वर्क देखा गया, यह दर्शाता है किसी देश के जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय के बीच संबंध, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? कोलंबो प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यानी कोलंबो प्रक्रिया के बारे में? पहला, भारत ने 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? पहला जो आपका हो जाएगा वो सही हो जाएगा। दूसरा, यह विदेशी रोजगार पर सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करता है, तो बिल्कुल एक मंच प्रदान करता है। तीसरा, कोलंबो
प्रक्रिया में एशिया के 12 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं, तो बिल्कुल ये तीसरा भी हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3। कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने किस रोग के उपचार हेतु हाइड्रोक्सी यूरिया नामक दवा को मौखिक यानी ओरल रूप में देने का प्रस्ताव किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिल्क सेल रोग। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी EPI रिपोर्ट 2024 में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस रिपोर्ट में पाया गया है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पहले की तुलना में अधिक गिर रहा है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, EPI रिपोर्ट 2022 की तुलना में 2024 में भारत का स्कोर खराब हो गया है, ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा, EPI रिपोर्ट 2025 से प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ गलत पूछ रहा है तो गलत केवल हमारा एक हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। हाल ही में समाचारों में आए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सऊदी अरब द्वारा शुरू किया गया एक दीर्घकालीन निवास कार्यक्रम है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, यह वीजा विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्होंने समुद्री व्यापार और वाणिज्य में अपने देश के आर्थिक विकास के लिए असाधारण योगदान और प्रयास प्रदर्शित किए हैं, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही पूछ रहा है साथियों, तो सही हमारा कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ना तो 1 और ना ही 2, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? ब्लॉक आउट 2024 समाचारों में देखा गया, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा गाजा में इजराइल की कार्रवाई। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से एक पहल यानी उम्मीद निकेतन का उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नीता चौधरी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? नीता चौधरी। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? साइक्लेडिक दवाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये दवाएं आपकी धारणा और सोचने की तरीके को प्रभावित कर सकती है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, इसके सेवन से रक्तचाप हृदय गति बढ़ जाती है तथा पुतलियां फैल जाती है, ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है? हाल ही में निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृत्य को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा शकुंतला। क्या हो जाएगा? शकुंतला। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगला, हाल ही में खबरों में रहा हम्बन बोल्ट ग्लेशियर किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा वेनेजुएला। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में चल रही खदानों को बंद करने का आदेश दिया। यह बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द मैतेई सांगोल एक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा घोड़े की एक नस्ल। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है?
भारत मध्य पूर्व यूरोपीय सॉरी दोस्तों भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्देश्य एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोपीय के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है, तो बिल्कुल पहला सही हो जाएगा। दूसरा, IMEC भारत की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 को बढ़ावा देगा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों, एक और दो दोनों, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। हाल ही में बिमस्टेक का पहला चार्टर लागू हुआ, इस संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना नई दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ हुई, तो पहला आपका क्या हो जाएगा गलत, क्या हो जाएगा पहला गलत। दूसरा, इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है, तो बिल्कुल सही, दूसरा आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, केवल दो सही है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट उद्भव किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, भारत की सैन्य विरासत की खोज, क्या हो जाएगा भारत की सैन्य विरासत की खोज, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क यानी ECF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह RBI अधिनियम 1934 के तहत किए जाने वाले जोखिम प्रावधानों और लाभ वितरणों के उचित स्तर को निर्धारित करने के लिए एक पद्धति प्रदान करता है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2019 में बीमल जलान समिति की सिफारिशों के आधार पर इसे अपनाया, तो दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो दोनों सही है, एक और दो दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, श्रम बल भागीदारी दर, तो पहला क्या बोल रहा, श्रम दर भागीदार, बिल्कुल। उपरोक्त में से कितने अवधि श्रम बदल सर्वेक्षण यानी आवधिक, कितने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS के लिए प्रमुख संकेतक है, तो श्रम बल भागीदारी तो बिल्कुल होगा दोस्तों। फिर उसके बाद श्रमिक जनसंख्या अनुपात, ये भी आपका होगा, और बेरोजगारी दर, ये भी आपका सही हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तीनों, सभी तीनों, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका मैथ स्टार्ट हो जाता है साथियों। मैथ का आपको हम आंसर बता देते हैं, आप लोग PDF से देख के सोल्व कर लीजिएगा, हम आपको आंसर बताते हुए चलते हैं। 141 का आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपका हो जाएगा सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया। 142 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 142 नंबर का आंसर 65, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है। नेक्स्ट आपका रीजनिंग है साथियों, इसको जब आप लोग सोल्व कीजिएगा तो इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा, डी, क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न 144 का आंसर क्या आएगा, 144 का आंसर जो आपका हो जाएगा साथियों वो आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। 145 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 145 का आंसर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 146 का क्या होगा, 146 का आपका आंसर होगा ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 1941। नेक्स्ट 147 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1309, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 148 का जो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, 283, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। 149 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 107, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट 150 का आंसर क्या हो जाएगा, 150 का आंसर हो जाएगा आपका ए आपका 10 किलोमीटर। इसी के साथ दोस्तों यह भी हमारा टेस्ट सीरीज समाप्त होता है, मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा विथ सोल्यूशन के साथ, सोल्यूशन का भी PDF भी साथ में ही आपको मिल जाएगा साथियों, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।